स्टार्टिंग करेंगे बेटा हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि प्रतिशत ये बताता है कि प्रति 100 में कौन सी चीज कितनी है। जैसे यहां पर लिखा हुआ बेटा 10%, तो इसका मतलब हुआ 100 में 10। जैसे हमने कहा कि हमें 10% मिल गया, तो मतलब कि 100 में से हमको 10 मिल गया और 90 छूट गया। तो प्रतिशत का मतलब कुछ ये होता है। ये बात इतनी समझ में आई कि प्रतिशत सिर्फ ये बताता है कि 100 में से आपको कितना मिला है। दूसरी चीज, एक बात आप लोग और नोट कीजिए, प्रतिशत में ये तो आपने समझ लिया ना कि प्रतिशत क्या है, हिस्से को बता रहा है ना कि 100 में से आपको कितना हिस्सा मिला, यानी कितना मिला। दूसरी एक बात और बता दे, किसी भी राशि में प्रतिशत लगा है तो उसका मतलब क्या है मैथ की भाषा में। जैसे लिखा है 10%, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है बेटा 10/100। अब इसको और सरलीकरण करोगे, मतलब सिंपलीफिकेशन, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब कि ये है 1/10 के बराबर। अब बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी एक बात और, ये तो सिंपलीफिकेशन, मतलब अब ये समझ गए आप, मतलब परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज हटा भी दोगे। तो कहने का मतलब बात बिल्कुल साफ सीधी ये है कि किसी भी नंबर से परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। लिखा है भैया 41%, तो इसका मतलब ये हो गया परसेंटेज हटाना है तो 41/100 कर दो, हट गया, परसेंटेज बन गया, काम आपका दादा। अब बात समझ में आई कि क्या कह रहे हैं। तो परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। इकतालीस % लिखा था, परसेंटेज हटाना था, हमने इसको लिख दिया 41/100। और सॉल्व करोगे, अगर 0 पॉइंट अगर दशमलव में ले जाना है तो 0.41 हो जाएगा। क्यों? नीचे 2 जीरो, इसलिए 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। नीचे जितने जीरो उसमें उतने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। जैसे एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है आ गया, क्वेश्चन कहीं पूछ के थोड़ी आता है, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे उसने कहा 20% को दशमलव में बदलो, तो 20% पहले दशमलव में बदलने, देखो प्रतिशत लगा है तो कुछ भी करने से पहले आपको प्रतिशत हटाना पड़ेगा। तो प्रतिशत हटाने से पहले क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे, 0 0 कट गया, 5 हो गया, ऊपर 1 बचा है, नीचे 5 बचा है। अब भैया 1/5, मतलब समझे, काटो इसको, 0.2 आएगा। एक तो इस तरह से सॉल्व किया कुछ लोगों ने। अब एकदम सिंपल तरीका बताते हैं तुमको। भाई 20/100 किए थे आप, एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे क्या बचा भाई? 2/10 बचा। हमने कहा नीचे एक जीरो तो ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट, तो ये दशमलव में भी इसको कर देते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, समझना जरूरी है भाई। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अब तो पेपर भी सर पे आ गया है। हाई स्कूल इंटर वाले गेदुर की तरह देख रहे थे, अचानक से जब सरकारी रिजल्ट पे स्कीम आ गई तो हक्के बक्के सक्के नक्के हो गए कि अरे ये क्या हो गया, इसको तो अभी आना ही नहीं था, आ गई। चलिए बेटा, परसेंटेज को हटा के उसको सॉल्व करना सीख गए आप लोग, अच्छी बात है। अब एक बात हम आप लोगों को और बता दें, अगर किसी में प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो क्या करोगे? तो प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए
नोट कीजिए, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे 51 लिखा है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या लिखोगे, 51 इंटू 100 लग गया प्रतिशत, मतलब कि 5100%। बात समझे? नहीं समझ में आ रही? समझना शुरू कर दीजिए भाई। समझोगे नहीं कि तो फिर बात कैसे बनेगी। प्रतिशत हटाने के लिए डिवाइड करते थे, प्रतिशत लगाने के लिए मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। दूसरी एक बात और समझ लीजिए, अब जैसे कुछ लिखा है कि x का y प्रतिशत कितना होगा, हमने एक क्वेश्चन लिख दिया बेटा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, x का y प्रतिशत कितना होगा, तो x का y प्रतिशत हमेशा होता है x इंटू वाई अपॉन 100 के बराबर होता है। नोट कीजिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लिखिए बेटा। हमने कहा 100 का 20% कितना होगा, तो भैया 100 का मतलब गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा का 20 सॉल्व करने के लिए प्रतिशत हटाना पड़ेगा, 100 से 100 कटेगा, 20 ही बचेगा, तो कितना हो जाएगा दादा, 20 हो जाएगा। जैसे आपसे मैं पूछूं 100 का, अब 100 का तो हो ही गया ना, 1100 का 5% कितना होगा, तो 1100 का 5% कितना होगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 11 पचे 55, तो 1100 का 5% कितना होगा, 1100 का 5% कितना होगा, 55 होगा। एक क्वेश्चन आप लोग भी कर लीजिए, लगे हाथ। एयरफोर्स एसएससी, आइए बैंक और रेलवे, नजरें गड़ाइए बोर्ड पे बेटा, क्वेश्चन आपके लिए। 245 का 70% कितना होगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए। समय बेटा कितना, समय ले लीजिए हमसे 40 सेकेंड। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्या हुआ, अच्छा 245 का 70% बेटा, चलिए अब हम बताते हैं भाई। 245 गुणे 70 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से कटेंगे, अरे इनको 10 को बनाए रखो ना, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31 के 1 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 बटे 10। एक नंबर के बाद एक जीरो है, ऊपर पॉइंट लग जाएगा, ये हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 171.5। किसका किसका आया, चलिए हाथ उठाइए, सब ठीक है। चलिए एक और बताते हैं, देखिए इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कह रहा है कि एक संख्या x का दूसरी संख्या y से प्रतिशत क्या होगा। एक संख्या x का, कह रहा है बेटा एक संख्या x का एक संख्या x का y से प्रतिशत, x का y से प्रतिशत ज्ञात कीजिए। x से y का प्रतिशत क्या होगा, तो x से y का प्रतिशत निकालने के लिए कुछ नहीं,
यक्स का प्रतिशत निकालना, किससे? वाई से निकालना। वाई को नीचे करो, प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, बस लगा दो परसेंटेज। समझ गए? नहीं समझे? हमने कहा 50 का 100 से प्रतिशत क्या होगा? 50 का 100 से प्रतिशत क्या होगा? तो 50 का 100 से प्रतिशत क्या होगा बेटा? तो 50 का 100 से प्रतिशत क्या होगा? 50% होगा। क्या होगा? 50% होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, इस टाइप से प्रश्न आएंगे तो ये तो कर लोगे, ये सब वेरी मतलब इजी टाइप के हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी बेटा इस टाइप से भी पूछ लेता है आप लोगों से। कहता ये है कि किसी राशि में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो गई या फिर कमी हो गई। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछता है कि किसी राशि में कुछ प्रतिशत की क्या हो गई? वृद्धि हो गई या फिर कमी हो गई। तो वो वृद्धि और कमी कितनी है? किसी राशि में अगर बेटा प्रतिशत वृद्धि हुई या प्रतिशत कमी हुई तो क्या है वो कमी, क्या है वो? तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो प्रश्न पहले सुनो। यदि किसी राशि में 10 रुपए की वृद्धि हुई तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का फॉर्मूला देखो। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होगा जितनी भी वृद्धि हुई हो, जितनी भी वृद्धि हुई हो या जितनी कमी हुई हो अपॉन प्रारंभिक राशि, पहले वाली राशि। इंटू 100। बस जैसे हमने कहा श्याम के पास 20 रुपया था। क्या हुआ? 20 रुपया था, लेकिन 5 रुपए की क्या हो गई? वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करोगे? प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो प्रतिशत वृद्धि बेटा पता है क्या हो जाएगी? वृद्धि कितनी कोई 5 रुपए की, पहले कितनी थी राशि? 20 रुपए। निकाल लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 बचा 25। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। दूसरी एक बात और बता दे आपको, यदि किसी यक्स वाई में ए प्रतिशत अधिक हो जाए, यदि यक्स वाई से यक्स प्रतिशत अधिक हो तो वाई कितना कम होगा? प्रश्न पूछा जाता है। बात को समझिए पहले, ये बेसिक है बेटा आपका, प्रतिशत का बेसिक समझिए। हमने कहा यदि यक्स वाई से ए प्रतिशत अधिक हो, ध्यान से लिखिए, चलिए इसको नोट भी करते चलिए। यदि यक्स वाई से ए प्रतिशत अधिक हो, यक्स वाई से ए प्रतिशत अधिक हो तो वाई यक्स से कितने प्रतिशत कम होगा? तो वाई यक्स से कितना कम होगा? तो वाई यक्स से कितने प्रतिशत कम होगा? तो वाई यक्स से कितना कम होगा? तो पूछता है परसेंटेज में अगर निकालना तो कुछ नहीं करना आपको। उसने क्या बताया कि वो 1% अधिक था। देखो वाई कितना कम होता है वो बताता हूं। ये क्या थे? 1% अधिक थे अपॉन 100 माइनस 1% अधिक थे तो 100 प्लस जितने अधिक थे। अब परसेंटेज लगाना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज लगता है। आ गई बात समझ में?
इतने ये भाई साहब कम होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? कम। तो इनको लिख दो कम होंगे। समझ गए? तो y x से इतने प्रतिशत कम होंगे। यदि x y से 1% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम होंगे? तो भैया y x से a 100 प्लस a इंटू 10% कम होंगे। फॉर्मूला नोट किया जाए। इस टाइप से क्वेश्चन भी लिखो। कह रहा है बेटा अगर 20 10 से 20 10 से और 25 से क्यों, अगर x y से 5% अधिक है तो y कितने प्रतिशत कम होगा? तो मैं बताता हूं, y x से 5% अधिक था तो 5/100 प्लस 5 इंटू 100 इतने प्रतिशत होगा भैया। तो कर लो 5 और 500 बटे 105%। सॉल्व कर लो इसको। 5 दूना 10, 5 एक 5, 100 100 बटे 21% क्या होगा? कम होगा। चलिए जिसको करना है करिए। दूसरे टाइप वाला देखो। वीडियो को पॉज करो बेटा, नोट करो। वीडियो लंबी ना होने पाए इस वजह से हमको ये सारी चीजें तेजी से करनी पड़ती हैं। एक दूसरे टाइप का देखो बेटा, नोट कर लिया? ठीक, देखो यदि x y से 1% कम हो, अभी तक अधिक था ना, अब क्या हो गया? अब कम हो गया। यदि x y से 1% कम हो तब y x से ज्यादा होगा। a अपॉन कम की बात हो रही थी ना, -a इंटू 100% ज्यादा होगा। एक कम है तो दूसरा वाला ज्यादा होगा। आई बात समझ में? समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से देखना इसको वीडियो, और आपको नहीं आई तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आप अभी क्लास में हो। क्या नहीं आया बेटा? ये अरे हम ये कह रहे हैं कि यदि x y से 1% कम हो तो कम वाले में नीचे सिर्फ माइनस करना था, ज्यादा वाले में क्या था? प्लस करना था, फॉर्मूला बनाना था। भाई वो ज्यादा था तो प्लस किए थे, कम वाला निकल आया था। ये कम है तो माइनस कर दिए तो ज्यादा वाला निकल आया। अरे यार नीचे वाले में जब घटाओगे, ऊपर 5 है नीचे 4 है, नीचे 5 माइनस 1 किए 4 है, नीचे माइनस करोगे तो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा। अब अगर इसी को जोड़ देते तो ये 6 हो जाता, 6 से इसको काटते तो पॉइंट में वैल्यू आती तो कम हो जाता। तो नीचे उसमें प्लस हुआ था ना, नीचे प्लस हुआ तो कम वैल्यू निकली थी। अब नीचे माइनस हो गया तो ज्यादा निकलेगी भाई। प्लस माइनस को लेके परेशान, फॉर्मूला है, इसको नोट करो। यदि x y से 1% कम हो तब y x से इतने प्रतिशत ज्यादा होगा। अब x कम हो गया तो y तो ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा तो इतने प्रतिशत ज्यादा होगा। फॉर्मूला नोट करिए। हाँ एक बात और बता दें, चलिए एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोग भी विशेषकर बेटा ध्यान से सुनो। हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के अलग अलग प्रतिशत हों, x% दे दिया जाए, y% दे दिया जाए, तो उनका जोड़ तथा अंतर ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? जैसे आपको प्रतिशत दे दिया जाए, x% दे दिया जाए, y% दे दिया जाए, और कह रहे हैं कि भैया इनको जोड़ेंगे तो ये कितने प्रतिशत बनेंगे, तो जोड़ोगे तो कितना प्रतिशत बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है साफ साफ कि जैसे ये x% दे दिया जाए और y% दे दिया जाए, हम कह रहे हैं इनके प्रतिशत का सम कितना होगा, तो इनके प्रतिशत का मतलब इनका योग कितने प्रतिशत होगा।
तो यक्स प्लस वाई प्रतिशत को जोड़ दो, जो आएगा वो योग का प्रतिशत हो जाएगा। माइनस यानी अंतर कितने प्रतिशत होगा, तो यक्स का प्रतिशत से वाई का प्रतिशत माइनस कर दो, अंतर वाला प्रतिशत निकल आएगा। भाई एक संख्या थी 5%, एक थी 10%, दोनों को जोड़ोगे तो कितने प्रतिशत बनेंगे, तो 15% बनेंगे। इन दोनों का माइनस कितने प्रतिशत बनेगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना, 10 माइनस 15 यानी 5% बनेंगे। हम ये कह रहे हैं आपको, समझ गए बात मेरी, नहीं समझे? हाँ समझ गए। दूसरी एक बात और बेटा, कभी कभी क्या होता है कि पूछता है कि चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। पूछता है कि नहीं पूछता है? तो जब भी कभी इस टाइप का पूछे कि 1% की वृद्धि हो जाए, अगर मूल्य में 1% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। भैया खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े, एक बात हमेशा याद रखना, कितनी कमी करें। तो इस टाइप से जब प्रश्न पूछे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कमी कितनी कमी करोगे, देखो कितनी कमी करने वाले हो। अब वृद्धि हो गई ना, वहां पे वृद्धि हो गई तो यहां आपको कमी करना है, ठीक है? तो कमी करोगे तो कितनी कमी करने वाले हो, ये बात मैं आपको बताने चल रहा हूं। अब शक्कर के दाम में वृद्धि हो गई तो चाय या तो कम पीना शुरू कर दो, या तो पनिया फीकी पियो, जहां 2 चम्मच डालते तो वहां 1 ही चम्मच डालो, फायदा होगा। शुगर की बीमारी से कुछ ना कुछ % राहत मिलेगी यार आप लोगों को। आप बात ही नहीं समझ रहे हो हमारी। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चीनी का दाम अच्छा हुआ बढ़ गई, मृत्यु दर कम हो जाएगी। चीनी का दाम बढ़ने से मृत्यु दर क्या हो रही है, कम हो जाएगी, क्योंकि शुगर के पेशेंट जो है थोड़ा ना जल्दी कवर होंगे। और अगर कम पड़ गया, अगर चीनी के दाम में बेटा कमी आ जाए, तो हम कह रहे हैं जहां 4 मर रहे 5 मरे दिन में, वजह है ना, जहां सस्ती हुई तहां शुरू होंगे, जहां 1 कप पे 4 कप पीने लगे तो दिक्कत तो होगी ना। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ चीजों में वृद्धि होनी चाहिए। क्यों? अच्छा हम ऐसा इसलिए कहें क्योंकि हम तो चाय पीते नहीं है। तो खैर क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, हमने क्या लिखवाया, हाँ हमने यही तो कहा कि यदि किसी वस्तु की मूल्य में 1% की वृद्धि हो जाए तो खर्च पहले जैसे ही रहे, तो उसकी खपत में कितना कमी कर दिया जाए कि खर्च पहले जैसा ही रहे, यानी खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो लिखो खपत में कमी बराबर, खपत में कमी। तो खपत में देखो कमी कितनी कर रहे हो, A/100 प्लस A प्रतिशत लगाने के लिए बेटा 100, इतना कमी करेंगे, इतना कमी करेंगे। फॉर्मूला नोट किया जाए, वृद्धि हुई थी ना तो प्लस रहेगा यहां पे, तो कमी बताए गए, इतना % कम कर देंगे तो हमारे खर्च में
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब 100 रुपए की चीनी ले आते थे हर महीने, तो अभी भी 100 रुपए की ही हमको लानी पड़ेगी, ज्यादा की नहीं लानी पड़ेगी। दूसरी एक चीज और यहां पे कर लो, जैसे पूछे कि मूल्य में 1% की कमी हो जाए, क्या हो जाए बेटा? अगर कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें? कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो वहां कमी हो रही तो यहां पे माइनस लगा दो, तो खपत में इतनी क्या हो जाएगी? खपत में इतनी वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खपत में इतनी, खपत में इतनी वृद्धि हो जाएगी। अरे यार बन गया क्या? वृद्धि होती है, वृद्धि, खपत में इतनी वृद्धि हो जाएगी, तो इतनी % वृद्धि कर देना, कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। चलिए अब एक और इस टाइप का, अब किस टाइप से एक प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है बेटा, जैसे ये पूछ लेता है कभी कभी कि किसी परीक्षा में X विद्यार्थी, मतलब X% विद्यार्थी विषय ए में तथा Y% विद्यार्थी किसी और विषय में फेल हो गए। X% पहले में, Y% दूसरे में फेल हो गए, तो कह रहा है कि दोनों विषयों में फेल कितने % हो गए। जैसे देखो प्रश्न क्या कह रहा है, देखो मेरी बात को सुनो। उसने कहा कि यदि X% विद्यार्थी पहले विषय में तथा Y% विद्यार्थी दूसरे विषय में पास या फिर फेल, कुछ भी लिख दे, या पास बोले या फेल, पास या फेल हो गए, पास या फेल हो, तो दोनों विषय में पास या फेल विद्यार्थियों की संख्या, तो दोनों विषय में लगातार पूछ ले, तो दोनों विषय में पास या फिर फेल विद्यार्थी अब बात समझे, जैसे X% गणित में पास हुए, Y% साइंस में यानी विज्ञान में पास हुए, तो दोनों में कितने % पास हुए? तो टोटल विद्यार्थी पास या फेल विद्यार्थी X% प्लस Y% माइनस 100। यदि यहां पर हम देखो, अब पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब ये फॉर्मूला समझ गए आप लोग? अगर ये फॉर्मूला समझ गए तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैंने कहा कि अगर 10% विद्यार्थी पहले विषय में, 15% विद्यार्थी दूसरे विषय में पास हो गए या फेल हो गए, तो टोटल कितने पास या फेल हुए हैं? तो 10% प्लस 15% माइनस 100, 10 और 15 कितना हो जाएगा भैया? 25% माइनस 100, मतलब कि 75%। तो दोनों विषयों में पास या फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 75%। समझे? ये बात समझ में आई? नोट कर लिया? हट जाएं? लो हट गए, जल्दी करो। क्यों दिख नहीं रहा था क्या अभी तक? चलो आइए कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन वो जो पेपर में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वे जो शायद आप लोग कर लेते। पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं बेटा, आप खड़े हो जाइए। अब बताइए 180 का 15% क्या होगा? बताइए 180 का
15% क्या होगा? चलिए शुरू कीजिए। समय आपके पास 20 सेकेंड। आता है तो 20 सेकेंड कुछ नहीं है, 20 सेकेंड में सवाल फिनिश हमारे हिसाब से हो गया होगा। चलिए ठीक हो गया तो अरे नहीं बताइए, नहीं मैं कर रहा हूं, मैं कीजिए, दरअसल सामने लोग भी तो देखो। तो बेटा 180 का मतलब गुणा 15% मतलब कि 100। एक जीरो से एक जीरो, जीरो जीरो मिल जाए तो काटना जरूर। बाकी अब इनको आइए हम लोग कम कर लेते हैं। इसको काट दिया हमने, 2 5 जा, ये हो गया 2 9 जा, ये हो गया 5 3 जा, 9 3 जा 27। तो 180 का 15% 27 होता है। एक क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों को मैं करने वाला हूं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। अगर x y से 5 गुना लंबा है, क्वेश्चन बेटा सुनिए, यदि x y से 5 गुना लंबा है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन आपके टीवी में देख रहे हो, टीवी नहीं तो मोबाइल स्क्रीन। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। अगर x y से 5 गुना लंबा है, अगर x y से 5 गुना लंबा है तब y